किसी भी आपात सिचुएशन में तो सेना ही संभालती है। अगर किसी तरह आप देख रहे हैं पूरा मौजूदा वक्त में जो आसपास के कंट्री में जो हालात पैदा हो रहा है, तो किसी भी आपात सिचुएशन में या बाहरी असामाजिक तत्वों से, टेररिस्ट से निपटना हो तो मेन तो पुलिस वाले नहीं होकर आर्मी ही होते हैं जो फ्रंट पर। ये हमारे डीएम साहब और एसपी साहब, एमपी साहब नहीं देख रहे हैं। जब बांग्लादेश में हुआ तो पुलिस जो है थाना छोड़ के भाग गया, पूरे पुलिस थाना छोड़ के भाग गया, लेकिन सेना जो है उसको जाके पुलिस को एक एक करके बुला रही है। क्या प्रशासन नहीं देख रही है? सब हम भी उसी माँ के औलाद हैं, लेकिन हमारे अंदर वैसी ट्रेनिंग भरा हुआ है कि हम अपना जान देना चाहते हैं, पीछे हटना नहीं जानते हैं। देश के लिए, देश के लिए, अपने लिए नहीं। अगर अपने लिए हम भी लड़ना जानते तो हमारा ज़मीन कोई नहीं छीन लेता। हमारे अंदर जज्बा भर दिया गया है एक एक, जो हमारे देश की ज़मीन चाहे हमारे ज़िंदगी के अंदर हमारे पूरे खून लहूलुहान हो जाए, लेकिन हमारा ज़मीन 1 इंच किसी देश को नहीं जाना चाहिए। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारा सीधापन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है और हमारे डिसिप्लिन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, आपका पूरा परिचय पूरा बताएं। मेरा पूरा परिचय हुआ, मेरा नाम हुआ रिटायर कैप्टन हरिश्चंद्र राव, सेना मेडल। जो आप सेना मेडल समझ रहे हैं वैसे नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं लड़ाई में मिलता है। और वो जो है आप जो प्रथम मेडल देख रहे हैं, बहुत सारे मेडल है। क्या ये प्रथम मेडल यही सेना मेडल है। हाँ। और एक ग्लेशियर का है, कोई ऊंच तुआंग का है। ये जितने मेडल देख रहे हैं सब कोई जगह का है। हाँ। ऐसे कोई रोड का नहीं है। तो ये सोचना चाहिए लोगों को ये कैसे मिलता है और क्या करना पड़ता है। तो हमारे जवान जितने, हमारे जितने बड़े भाई हैं जो हमसे पहले नौकरी किए, कोई 71 का लड़ाई लड़ा है, लेकिन इसमें जितने लोग हैं सभी लोग कारगिल अटेंडर हैं। कारगिल में भले ही वो बटाला पोस्ट पर न हो, भले ही वो कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट फायर दे रहा होगा। कोई एयरपोर्ट का बम पार्ट कर रहा था, कोई वो आर्टी का सेलिंग दे रहा था, लेकिन पूरे के पूरे लोग शामिल थे। लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहा है, क्यों कि हम जो है अपने सिधाई पर चल रहे हैं, अपने हमको देश दिखाई दे रहा है और मेरी माँ दिखाई दे रहा है कि हमारे जो भी सैनिक है पश्चिमी चंपारण के, सभी लोग इसके लिए ललायित हैं कि हमारे ज़िला के अंदर कब सोल्जर बोर्ड ACHS की सुविधा आएगी। इसके लिए हमारे सैनिक रात और दिन एक करके रखे हैं, लेकिन फिर भी हमारा किसी के बात कोई कानों तक नहीं जू रहा है। नहीं मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, नहीं प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है कि ज़िला में क्या हो रहा है पश्चिमी चंपारण। जबकि ये कानूनी है कि हर ज़िला में सोल्जर बोर्ड होना चाहिए, हर ज़िला में ACHS होना चाहिए, हर ज़िला में जो कैंटीन सुविधा होना चाहिए। बट हमारा पश्चिमी ज़िला एक ऐसा इकलौता ज़िला है जो इन सबों से हम इग्नोर हैं, सबसे दूर है। अब रही बात प्रशासनों की, तो जो हम लोग देश की सेवा किए हुए हैं, जो हमारे चलते देश के लोग सारे सोते हैं और हमारे जवान सरहद पर -50 डिग्री और +50 डिग्री सेल्सियस में तापमान में काम करता है। आज आने के बाद हमारे कार्यरत सैनिक को पुलिस के द्वारा हाथ चला दी जाती है, गाली, उसको जब हम जाते हैं तो बात को इग्नोर किया जाता है और नहीं सुना। इसके लिए हमारे सैनिक भाइयों को सुरक्षा दी जाए। जैसे हमारे सैनिक का ही ज़मीन, हमारे सैनिक का ही घर अवैध रूपों से कब्जा कर ली जाती है। हमारे सैनिक हैं कहीं और नौकरी करते हैं, उनके बाप और माँ बूढ़े हो गए हैं और उन्हीं का ज़मीन छीन ली जाती है और माफियों के द्वारा उल्टे में उनको गाली दी जाती है। कहने पर कोई सुनता नहीं है। तो हम लोग यही समझते हैं कि आजकल उसी के बाद समझता है जो पैसा और देता है प्रशासन में, तो हम लोग को पैसा देने नहीं आता है कि हम लोग अपने बात को रखते हैं और हम लोग बात नहीं सुना जाता है। जिस तरह से देश में देखा जा रहा है, कहीं कहीं जो अभी इन सर्विस में जो है आर्मी जो सैनिक हैं उनके साथ मिसबिहेव हो जा रहा है। आप लोग तो एक्स सर्विसमैन हैं, तो तकलीफ़ तो होता होगा ना। जिस तरह से राजस्थान में हो या यूपी में हो या कहीं भी और, जैसे कहीं भी बिहार में भी मोतिहारी में हो गया था एक्स सर्विसमैन लोग, तो क्या कहेंगे ऐसे इसके लिए? मैं क्या कहूँ बड़े भाई, अगर कुछ कहूँगा तो कम है कि दर्द तो उतना होता है कि हमारा जवान, एक जवान 10 पे भारी पड़ेगा, लेकिन हम डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, जिसके कारण उन लोग जैसा हम अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो मैं यह चैलेंज देता हूँ, राजस्थान में जो हुआ है दंगा करके पीटा पूरी प्रशासन को, जो 5 लोग मारे हैं ना उसको मिलकर, वो अकेला आदमी 5 पे भारी पड़ेगा और अकेला छोड़ दिया जाए तो एक एक करके, वो चाहे बॉक्सिंग हो चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, वो नहीं छोड़ने देगा। लेकिन इतना ना फौजी आदमी डिसिप्लिन में बंधा होता है कि हम सीनियर को इज्जत करना हमारा एक कर्तव्य होता है। जब हमारा एक दिन का कोई सीनियर होता है तो जाता है तो हमारा एक जूनियर खड़ा हो जाता है। और एक सेना के बदौलत ही ये देश जो है आज भी चल रहा है। क्योंकि मैं पेंशन आ गया हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है सचिन ग्लेशियर की बेला पोस्ट, सचिन ग्लेशियर की बेला पोस्ट पर कैसे हमारे जवान बर्फ़ में चढ़ते हैं और कैसे व्यवस्था करते हैं। मैं सोता हूँ लेकिन मुझे वह दिन दिखाई देता है। लेकिन आज पुलिस वाले ये आम
ज़मीन पर रहते हैं, प्लेन इलाका में, जहाँ ना कोई पहाड़ी है ना कोई, और वो हाथ चलाते हैं तो लगता है क्या कि हम लोग पास बंधन में हाथ जकड़ा हुआ है कि हम लोग डिसिप्लिन वाले हैं। नहीं तो जिस दिन सेना का समस्याएं ही बनकर रह गई है। जब हम लोग जिस सेवा में थे तो हमारा कमांडिंग अफसर वहाँ का कर्नल ब्रिगेडियर होता था। रिटायर होने पर वो कहते थे कि आपका अब कमांडिंग अफसर आपका डीएम है, एसपी है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन अप्रोच टू देम। लेकिन ये आने पर हमने देखा कि नो बडी इज विथ अस, हमारे साथ कोई नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाइए, हम लोग जाते हैं अनुशासन के तहत, डिसिप्लिन के तहत। और पता नहीं इनको दिमाग में क्या है, जब हम कहते हैं मे आई कम इन सर, जाकर बिना बताए बैठते नहीं हैं, तो लोग सोचते हैं क्या, एक तो मूर्खाधिराज हैं, ये तो बंदूकधारी हैं, डंडाधारी हैं, सेवक हैं, और हमारे सुनवाई नहीं होता है। वहीं एक खदरधारी जाता है, बिना कहे घुस गया, बिना कहे बैठ गया, टेबल पर हाथ मारा तो उनका काम हो जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से हम लोग इग्नोर किए जा रहे हैं। कोई भी बात हो, मान लेते हैं कि हम अथराइज नहीं है किसी बात के लिए, लेकिन दे आर एबल टू कंसीडर आवर केस। कोई भी केस को कंसीडर किया जा सकता है, अल्टरनेट निकाला जा सकता है, लेकिन अल्टरनेट भी नहीं निकाला जाता है, कंसीडर भी नहीं किया जाता है। हम लोग, मैं यहाँ पर 15-20 साल अध्यक्ष रहा हूँ, और उसके बाद हमारे राव साहब अध्यक्ष हैं। कई बार हम लोग प्रशासन से रिक्वेस्ट किए, हमारे कार्यालय क्या मुद्दा रहता है, क्या मुद्दा है, हमारे कार्यालय के लिए जगह उपलब्ध कराया जाए। ECHS हर जिला में है, होना भी चाहिए। कई बार हम लोग प्रयास किए, नहीं हो रहा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड जो कि मोतिहारी में है, हमारी समस्या को सुनने के लिए, अब बताइए वाल्मीकि नगर से वहाँ जाने में 150-200 किलोमीटर है, यहाँ से वहाँ जाने पर भी काम नहीं हो पाता है। जो भी वेलफेयर की बातें होती है पूर्वी चंपारण में रह जाता है, पश्चिमी चंपारण टोटली इग्नोर्ड। ऑनरी सूबेदार मेजर अनिल कुमार मिश्रा, राजपूत रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। मैं 1986 में सेना में भर्ती हुआ था और मैंने आर्मी में 30 साल सर्विस किया है। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग IPKF श्रीलंका था, जो आज बांग्लादेश में स्थित है। उस समय भी वहीं थी कि वहाँ पे श्रीलंका में LTT पूरा चीज़ कवर कर रखा था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पुलिस न्यूट्रल थी। हम लोगों ने वहाँ इलेक्शन कराया और वापस आए। लास्ट पोस्टिंग मेरी सियाचिन ग्लेशियर से हुई, जहाँ पे उथापा जैसे 6 जवान दब के वो शहीद हो गए थे। वहाँ पे हमारी 25 राजपूत 19 मद्रास को हैंड ओवर कर रही थी। आज इसके बाद हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन हम एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन जो हैं सबको इज्जत दे, मान सम्मान दे। हमारी जो बहनें हैं, माँ हैं, उनकी सुरक्षा करें। हमारी संपत्ति जो हड़प लेते हैं लोग, उनके लिए अगर हम रिपोर्ट करने जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी विशेष पे सुनवाई हो। यहाँ पे इंडिया लेवल पे कहा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सोल्जर बोर्ड होगा, लेकिन आज तक आज़ादी के बाद यहाँ पे सोल्जर बोर्ड नहीं है। जो पूर्वी चंपारण में आज एक कोई जवान का परिवार बीमार पड़ता है तो वाल्मीकि नगर से अगर मोतिहारी आता है तो 150 से 200 किलोमीटर और 5,000 रुपया खर्च करके एम्बुलेंस करके वो आएगा, और फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया जाएगा पटना, दिल्ली। तो इस सब को कौन झेलेगा? इसलिए हम चाहते हैं प्रशासन से, और ये DM साहब के हाथ में है कि यहाँ पे एक जगह दें। और हमारा ये हॉस्पिटल में हम लोग बीमार हैं, कोई जाता है, या क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, तो हॉस्पिटल में अगर हमारा परिवार जाता है तो उसके लिए एक अलग काउंटर होना चाहिए, जिस पे हम लोग आराम से अपने परिवार को दिखा सकें, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है। और हॉस्पिटल में भी 3-4 काउंटर है, लेकिन एट ए टाइम एक ही काउंटर चलता है, जहाँ पे हज़ारों की भीड़ लग जाती है। चाहे वो दवा देने की जगह हो या बिल काटने की जगह हो, हर एक जगह बहुत भीड़ है। उस भीड़ को सुचारू रूप से कम करने के लिए किया जाए। पश्चिमी चंपारण में हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में सोल्जर बोर्ड होना चाहिए, CHD होना चाहिए, ECH होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक तरह से बहुत मायूस जाहिर होता है, बहुत दयनीय मतलब स्थिति कहिए कि आज हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हैं, जिनका उम्र आप सोचिए कि जिनका उम्र 80 साल है, अपने सामने खड़े हैं,
80 साल है। अगर वो बेटियाँ भी बीमार हो जाएं तो कहाँ जाएंगे? जबकि हक है आप लोगों का, है ना? पूरा हक है, इसके लिए हम लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूशन किया है। ECHS का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन स्कीम। हमने 50,000 रुपये इसके लिए डिपॉजिट किया है और फैसिलिटी यहाँ नहीं मिल रही। पेंशन आते समय कट जाता है। आप जामिया और देख रहे हैं साथ पब्लिक न्यूज़। हमारे साथ हैं आन बान शान हिंदुस्तान के रह चुके हैं और अभी भी हैं। जिस तरह से उनका कंट्रीब्यूशन रहा है देश की हिफाजत में, एक्स सर्विस मैन यानी एक्स आर्मी, एक्स सैनिक यहाँ तमाम इकट्ठे हुए हैं बेतिया के। यहाँ पर एक तरह शहीद स्मारक है। ओवरऑल हम बात करते हैं, आप बड़े ही बुजुर्ग हैं, काफ़ी आपने देश के लिए एक तरह से फ्रंट लाइन पर देश के लिए लड़े हैं। आज इस वक्त आप लोग इकट्ठे हुए हैं बेतिया में, क्या आप लोग की डिमांड है, मांग है, क्या चाहते हैं सरकार से? सबसे पहले आपको धन्यवाद देता चाहूँगा कि आप हमारे आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे समस्या को जानने के लिए प्रयास कर रहे हैं। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आए हैं, हम लोग एकत्रित हैं यहाँ। हमारी समस्याएं ही बनकर रह गई है। जब हम लोग जिस सेवा में थे तो हमारा कमांडिंग अफसर वहाँ का कर्नल ब्रिगेडियर होता था। रिटायर होने पर वो कहते थे कि आपका अब कमांडिंग अफसर आपका DM है, SP है। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन अप्रोच टू देम। लेकिन यहाँ आने पर हमने देखा कि नो बडी इज विथ अस, हमारे साथ कोई नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाइए, हम लोग जाते हैं अनुशासन के तहत, डिसिप्लिन के तहत। और पता नहीं इनको दिमाग में क्या है, जब हम कहते हैं मे आई कम इन सर, जाकर बिना बताए बैठते नहीं हैं। तो लोग सोचते हैं क्या, एक तो मूर्खाधिराज हैं, ये तो बंदूकधारी हैं, डंडाधारी हैं, सेवक हैं, और हमारे सुनवाई नहीं होता है। वहीं एक खदरधारी जाता है, बिना कहे घुस गया, बिना कहे बैठ गया, टेबल पर हाथ मारा तो उनका काम हो जाता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से हम लोग इग्नोर किए जा रहे हैं। कोई भी बात हो, मान लेते हैं कि हम अथराइज नहीं है किसी बात के लिए, लेकिन दे आर एबल टू कंसीडर आवर केस। कोई भी केस को कंसीडर किया जा सकता है, अल्टरनेट निकाला जा सकता है, लेकिन अल्टरनेट भी नहीं निकाला जाता है, कंसीडर भी नहीं किया जाता है। हम लोग, मैं यहाँ पर 15-20 साल अध्यक्ष रहा हूँ और उसके बाद हमारे राव साहब अध्यक्ष हैं। कई बार हम लोग प्रशासन से रिक्वेस्ट किए, हमारे कार्यालय क्या मुद्दा रहता है, क्या मुद्दा है, हमारे कार्यालय के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए। ECHS हर जिला में है, होना भी चाहिए। कई बार हम लोग प्रयास किए, नहीं हो रहा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड जो कि मोतिहारी में है, हमारी समस्या को सुनने के लिए, अब बताइए वाल्मीकि नगर से वहाँ जाने में 150-200 किलोमीटर है। यहाँ से वहाँ जाने पर भी काम नहीं हो पाता है। जो भी वेलफेयर की बातें होती है पूर्वी चंपारण में रह जाता है, पश्चिमी चंपारण टोटली इग्नोर्ड होता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है हम पूर्व सैनिकों का कि इस पर सरकार ध्यान दे, हमारे सुविधा उपलब्ध कराए। नथिंग मोर। अभी आएंगे आपके पास। ओवरऑल जिस तरह से कहीं ना कहीं बड़े सीनियर हैं, रिटायर्ड मतलब सर्विसमैन हैं, उनकी बहुत दर्द है। आप भी एक तरह से रिटायर्ड हैं। ओवरऑल आपके मतलब सीने पर तमाम मेडल्स है। ओवरऑल क्या कहेंगे जिस तरह से ये आपके साथ जो मतलब कि अच्छा व्यवहार आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है, जबकि आप पूरा तन मन धन से देश की सुरक्षा में लगे हुए रहते हैं, अभी भी जब रिटायरमेंट के बाद भी क्या पीड़ा है आप लोगों का, क्या कैसे बयां करेंगे? सबसे पहले हमारे पुराने अध्यक्ष जो हैं रामचंद्र शाह जी, और मैं अभी अध्यक्ष में कैप्टन हरीश चंद्र राव, सेना मेडल, आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे तक हमारी प्रॉब्लम को सुनकर आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं इसका लिए शुक्रगुजार हूं। आप जो जानना चाहते हैं तो जानिए कि हमारे जो भी सैनिक हैं पश्चिमी चंपारण के, सभी लोग इसके लिए ललायित हैं कि हमारे ज़िला के अंदर कब सोल्जर बोर्ड ECHS की सुविधा आएगी। इसके लिए हमारे सैनिक रात और दिन एक करके रखे हैं, लेकिन फिर भी हमारा किसी के बात कोई कानों तक नहीं जू रहा है। नहीं मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, नहीं प्रधानमंत्री सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है कि जिला में क्या हो रहा है पश्चिमी चंपारण। जबकि ये कानूनी है कि हर जिला में सोल्जर बोर्ड होना चाहिए, हर जिला में ECHS होना चाहिए, हर जिला में जो कैंटीन सुविधा होना चाहिए। बट हमारा पश्चिमी जिला एक ऐसा इकलौता जिला है जो इन सबों से हम इग्नोर हैं, सबसे दूर है। अब रही बात प्रशासनों की, तो जो हम लोग देश की सेवा किए हुए हैं, जो हमारे चलते देश के लोग सारे
सोते हैं और हमारे जवान सरहद पर -50 डिग्री और +50 डिग्री सेल्सियस में तापमान में काम करता है। आज आने के बाद हमारे कार्यरत सैनिक को पुलिस के द्वारा हाथ चला दी जाती है, गाली, उसको जब हम जाते हैं तो बात को इग्नोर किया जाता है और नहीं सुना। इसके लिए हमारे सैनिक बहुत दुखी हैं और हमारे सैनिक चाह रहे हैं कि हमको जो भी जिला के कोई भी काम हो, चाहे वो प्रशासन के साथ मदद करना हो, अग्नि क्षेत्र में काम करना हो, बाढ़ क्षेत्र में काम करना हो, हम चाहे मतलब जो है पेंशनियर हैं, लेकिन हम पेंशनियर देश के लिए नहीं है, देश के सेवा करने के लिए नहीं। हमको जो काम दिया जाए दिल से करेंगे और तन मन धन से करेंगे, लेकिन हमारी बातों को सुनी जाए और हमारे लोगों की प्रॉब्लम को सुनी जाए और जायज़ की जायज़ और नाजायज़ की नाजायज़ की जाए। और डायरेक्टली एज अभी मीडिया के सामने आप बात करें, डायरेक्टली जिला प्रशासन से डीएम हो या एसपी हो या जो हायर अथॉरिटी है, उनसे क्या मुखातिब होकर एड्रेस होकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने ज़िला अधिकारी के पास मैंने जाके कई बार मिला हूँ और मैंने एसपी साहब को भी मैंने लेटर दे रखा है और जिला प्रभारी को भी मैं लेटर दे रखा हूँ। अध्यक्ष कोई हमारे पूर्व सैनिक के द्वारा किसी प्रकार का आपको मदद चाहिए, चाहे वो कहीं कहीं भीड़ लग रहा हो, किसी प्रकार का आग लग गया हो, कहीं बाढ़ क्षेत्र हो, तो हमारा सेना वहाँ आपका मदद करने जाएगा, हम आपके साथ तैयार हैं। लेकिन हमारे सैनिकों को सुरक्षा दी जाए, जैसे हमारे सैनिक का ही ज़मीन, हमारे सैनिक का ही घर अवैध रूपों से कब्जा कर ली जाती है। हमारे सैनिक हैं कहीं और नौकरी करते हैं, उनके बाप और माँ बूढ़े हो गए हैं और उन्हीं का ज़मीन छीन ली जाती है और माफियों के द्वारा उल्टे में उनको गाली दी जाती है, कहने पर कोई सुनता नहीं है। तो हम लोग यही समझते हैं कि आजकल उसी के बाद समझता है जो पैसा और देता है प्रशासन में, तो हम लोग को पैसा देने नहीं आता है कि हम लोग अपने बात को रखते हैं और हम लोग बात नहीं सुना जाता है। जिस तरह से देश में देखा जा रहा है, कहीं कहीं जो अभी इन सर्विस में जो है आर्मी जो सैनिक हैं उनके साथ मिसबिहेव हो जा रहा है। आप लोग तो एक्स सर्विसमैन हैं, तो तकलीफ़ तो होता होगा ना, जिस तरह से राजस्थान में हो या यूपी में हो या कहीं भी और, जैसे कहीं भी बिहार में भी मोतिहारी में हो गया था एक्स सर्विसमैन लोग, तो क्या कहेंगे ऐसे इसके लिए मैं क्या कहूँ बड़े भाई, अगर कुछ कहूँगा तो कम है कि दर्द तो उतना होता है कि हमारा जवान एक जवान 10 पे भारी पड़ेगा, लेकिन हम डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं, जिसके कारण उन लोग जैसा हम अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो मैं यह चैलेंज देता हूँ, राजस्थान में जो हुआ है दंगा करके पीटा पूरी प्रशासन को, जो 5 लोग मारे हैं ना उसको मिलकर, वो अकेला आदमी 5 पे भारी पड़ेगा और अकेला छोड़ दिया जाए तो एक एक करके, वो चाहे बॉक्सिंग हो चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, वो नहीं छोड़ने देगा। लेकिन इतना ना फौजी आदमी डिसिप्लिन में बंधा होता है कि हम सीनियर को इज्जत करना हमारा एक कर्तव्य होता है। जब हमारा एक दिन का कोई सीनियर होता है तो जाता है तो हमारा एक जूनियर खड़ा हो जाता है, और एक सेना के बदौलत ही ये देश जो है आज भी चल रहा है। क्योंकि मैं पेंशन आ गया हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है सचिन ग्लेशियर की बेला पोस्ट, सचिन ग्लेशियर की बेला पोस्ट पर कैसे हमारे जवान बर्फ़ में चढ़ते हैं और कैसे व्यवस्था करते हैं। मैं सोता हूँ लेकिन मुझे वह दिन दिखाई देता है। लेकिन आज पुलिस वाले ये आम ज़मीन पर रहते हैं, प्लेन इलाका में, जहाँ ना कोई पहाड़ी है ना कुछ, और वो हाथ चलाते हैं तो लगता है क्या कि हम लोग पास बंधन में हाथ जकड़ा हुआ है कि हम लोग डिसिप्लिन वाले हैं। नहीं तो जिस दिन सेना का हाथ उठ गया, किसी भी आपात सिचुएशन में तो सेना ही संभालती है। अगर किसी तरह आप देख रहे हैं पूरा मौजूदा वक्त में जो आसपास के कंट्री में जो हालात पैदा हो रहा है, तो किसी भी आपात सिचुएशन में या बाहरी असामाजिक तत्वों से, टेररिस्ट से निपटना हो तो मेन तो पुलिस वाले नहीं हो कि आर्मी ही होते हैं जो फ्रंट पर। ये हमारे डीएम साहब और एसपी साहब, एमपी साहब नहीं देख रहे हैं। जब बांग्लादेश में हुआ तो पुलिस जो है थाना छोड़ के भाग गया, पूरे पुलिस थाना छोड़ के भाग गया, लेकिन सेना जो है उसको जाके पुलिस को एक एक करके बुला रही है। क्या प्रशासन नहीं देख रही है? सब हम भी उसी माँ के औलाद हैं, लेकिन हमारे अंदर वैसी ट्रेनिंग भरा हुआ है कि हम अपना जान देना चाहते हैं, पीछे हटना नहीं जानते हैं। देश के लिए, देश के लिए, अपने लिए नहीं। अगर अपने लिए हम भी लड़ना जानते तो हमारा ज़मीन कोई नहीं छीन लेता। हमारे अंदर जज्बा भर दिया गया है एक एक, जो हमारे देश की ज़मीन, चाहे हमारे ज़िंदगी के अंदर हमारे पूरे खून लोहान हो जाए, लेकिन हमारा ज़मीन 1 इंच किसी देश को नहीं जाना चाहिए। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारा सीधापन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है और हमारे डिसिप्लिन का
गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जी आपका पूरा परिचय पूरा बताएं। मेरा पूरा परिचय हुआ, मेरा नाम हुआ रिटायर्ड कैप्टन हरिश्चंद्र राव, सेना मेडल। जो आप सेना मेडल समझ रहे हैं वैसे नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं लड़ाई में मिलता है। और वो जो है आप जो प्रथम मेडल देख रहे हैं, बहुत सारे मेडल है क्या? ये प्रथम मेडल यही सेना मेडल है। और एक ग्लेशियर का है, कोई ऊंच तवांग का है। ये जितने मेडल देख रहे हैं सब कोई जगह का है, ऐसे कोई रोड का नहीं है। तो ये सोचना चाहिए लोगों को ये कैसे मिलता है और क्या करना पड़ता है। तो हमारे जवान हमारे जितने बड़े भाई हैं जो हमसे पहले नौकरी किए, कोई 71 का लड़ाई लड़ा है, लेकिन इसमें जितने लोग हैं सभी लोग कारगिल अटेंडर हैं। कारगिल में भले ही वो बटाला पोस्ट पर ना हो, भले ही वो कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट फायर दे रहा होगा। कोई एयरपोर्ट का बम पार्ट कर रहा था, कोई वो आर्टी का सेलिंग दे रहा था, लेकिन पूरे के पूरे लोग शामिल थे। लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहा है, क्यों कि हम जो है अपने सिधाई पर चल रहे हैं, अपने हमको देश दिखाई दे रहा है और मेरी माँ दिखाई दे रहा है कि हमारी जो धरती है ये मेरी माँ है। शुक्रिया शुक्रिया। आप बहुत सीनियर हैं, क्या कहना चाहेंगे, कुछ जज्बात शेयर करना चाहेंगे? जब आप इन सर्विस में रहते हैं तो कैसा रहता है फीलिंग? लेकिन जैसा कि अभी देखने के पड़ रहा है कि जब आप एक सर्विसमैन हो गए हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं ऑनरी सूबेदार मेजर अनिल कुमार मिश्रा राजपूत रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ। मैं 1986 में सेना में भर्ती हुआ था और मैंने आर्मी में 30 साल सर्विस किया है। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग IPKF श्रीलंका था, जो आज बांग्लादेश में स्थित है। उस समय भी वहीं थी कि वहाँ पे श्रीलंका में LTT पूरा चीज़ कवर कर रखा था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पुलिस न्यूट्रल थी। हम लोगों ने वहाँ इलेक्शन कराया और वापस आए। लास्ट पोस्टिंग मेरी सियाचिन ग्लेशियर से हुई, जहाँ पे उथापा जैसे 6 जवान दब के वो शहीद हो गए थे। वहाँ पे हमारी 25 राजपूत 19 मद्रास को हैंड ओवर कर रही थी। आज इसके बाद स्पेशल हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन हम एक्स सर्विसमैन या सर्विसमैन जो हैं सबको इज्जत दे, मान सम्मान दे। हमारी जो बहनें हैं, माँ हैं, उनकी सुरक्षा करें। हमारी संपत्ति जो हड़प लेते हैं लोग, उनके लिए अगर हम रिपोर्ट करने जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी विशेष पे सुनवाई हो। यहाँ पे इंडिया लेवल पे कहा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सोल्जर बोर्ड होगा, लेकिन आज तक आज़ादी के बाद यहाँ पे सोल्जर बोर्ड नहीं है। जो पूर्वी चंपारण में आज एक कोई जवान का परिवार बीमार पड़ता है तो वाल्मीकि नगर से अगर मोतिहारी आता है तो 150 से 200 किलोमीटर और 5,000 रुपया खर्च करके एम्बुलेंस करके वो आएगा और फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया जाएगा पटना, दिल्ली। तो इस सब को कौन झेलेगा? इसलिए हम चाहते हैं प्रशासन से, और ये DM साहब के हाथ में है कि यहाँ पे एक जगह दें। और हमारा ये हॉस्पिटल में हम लोग बीमार हैं, कोई जाता है या क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, तो हॉस्पिटल में अगर हमारा परिवार जाता है तो उसके लिए एक अलग काउंटर होना चाहिए, जिस पे हम लोग आराम से अपने परिवार को दिखा सकें, क्योंकि वहाँ पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है। और हॉस्पिटल में भी 3-4 काउंटर है, लेकिन एट ए टाइम एक ही काउंटर चलता है, जहाँ पे हज़ारों की भीड़ लग जाती है। चाहे वो दवा देने की जगह हो या बिल काटने की जगह हो, हर एक जगह बहुत भीड़ है। उस भीड़ को सुचारू रूप से कम करने के लिए किया जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे कहाँ पर, कौन सा चीज़ से? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। इस पश्चिमी चंपारण में पुलिस बहुत सक्रिय नहीं है। यहाँ पे आप कहीं भी चले जाइए, रेलवे लाइन पे चले जाइए, सब लोग मोटरसाइकिल चारों तरफ से घेर लेते हैं। डिसिप्लिन है नहीं। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का एक ब्रिगेड है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे हम लोग घंटों खड़े रहते हैं लाइन में, क्योंकि यहाँ पे बाएं दाएं दाहिने हर एक जगह से कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। बेतिया में वन वे कहीं नहीं है, एक जगह इधर से आगे वन वे होने से हमारा प्रशासन जो रास्ता है सुचारू रूप से चल सकता है, लेकिन प्रशासन इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इनके बस की नहीं तो हमको इसके लिए वॉलंटियरिंग करना चाहिए। हम इनकी मदद करेंगे हर एक चीज़ में। ओके, रुकिए आप, धन्यवाद। आपके पास से वो दिखाएं थोड़ा कुछ है? हाँ, आपने रखा इस वक्त अभी भी, मतलब कि ये आपके पास जो तलवार है ना, थोड़ा अपना परिचय I am सूबेदार मेजर मुन्ना सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एयर डिफेंस एंड बिलोंग फ्रॉम विलेज पोस्ट धनकुटवा, पुलिस स्टेशन बलथर सिकटा। तो ओवरऑल जिस तरह से आपके जो भी साथी बोले हैं, जो एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड आर्मी हैं, सैनिक हैं, अभी एयरफोर्स से हैं ना, तो ओवरऑल क्या किस तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब आप लोग रिटायर होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं? किस तरह के चीज़ों से फेस करना पड़ता है? देखिए, सेना का जो लाइफ है इतना टॉप लाइफ किसी डिपार्टमेंट का नहीं है।
और सेना के अंदर आप देखे होंगे लोग 15 साल 20 साल 25 साल में जल्दी यंग एज में आ जाते हैं। यंग एज में आने के बाद यहाँ पे जॉब का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ऐसी जगह नौकरी करते हैं, ऐसे बॉर्डर पर नौकरी करते हैं कि जो आप इससे पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे कि राजस्थान में ऐसी सोल्जर के साथ घटना हुई, अपना मोतिहारी में राधा मोहन गिरी के साथ हुई। आए दिन सर्विंग सोल्जर और एक्समैन के साथ तो कम हो रही है, सर्विंग सोल्जर के साथ ऐसी घटना घट रही है। तो इसलिए घट रही है कि जो हमारा संविधान का पालन, जो संविधान को पालन करने वाले लोग हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका, पूरे विश्व में शासन, प्रशासन, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 4 विभाग जिस दिन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आप देखिए जिस देश में ये 4 विभाग स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर कोई अप्रिय घटनाएं नहीं होती हैं। उनको संविधान का पता है कि व्हाट आई कैन डू एट व्हाट आई कैन डोंट डू। क्या चाहते हैं पश्चिमी चंपारण में आप लोग? पश्चिमी चंपारण में हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में सोल्जर बोर्ड होना चाहिए, CHD होना चाहिए, ECH होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। एक तरह से बहुत मायूस जाहिर होता है, बहुत दयनीय मतलब स्थिति कहिए कि आज हमारे जो रिटायर्ड सैनिक हैं, जिनका उम्र आप सोचिए कि जिनका उम्र 80 साल है, अपने सामने खड़े हैं, 80 साल है, अगर वो बेटियां भी बीमार हो जाएं तो कहाँ जाएंगे? जबकि हक आप लोग का है ना, पूरा हक है। इसके लिए हम लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूशन किया है। ECHS का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन स्कीम। हमने 50,000 रुपये इसके लिए डिपॉजिट किया है और फैसिलिटी यहाँ नहीं मिल रही। पेंशन आते समय कट जाता है। तो इसके लिए क्या आगे की प्लानिंग क्या है आप लोगों के लिए? मतलब बस यही आंतरिक तरीका ही होगा कुछ? हाँ, बस अब जैसे आप मीडिया वाले हैं, आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि इस समाचार को PM CM तक पहुंचाया जाए, ताकि उनके कानों तक आवाज़ जाए कि भाई पश्चिमी चंपारण एक ऐसा ज़िला है जहां पे न ECH बोर्ड है, न सोल्जर बोर्ड है, न कैंटीन है। इस समस्या को सुना जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी बताइए, आप भी थोड़ा क्या कहना चाहें, कुछ बोलना? मैं आई एम वांडर प्रहलाद प्रसाद, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स इन 2020। जिस देश से मैं आया यहाँ पर, आई सर्व द कंट्री in many format, but finally here I got nothing on the name of welfare. I was throughout in fighter aircraft and doing for the country, including the Kargil wall and other things. But यहाँ आया तो यहाँ पर देखा कि हमारे सारे संपत्ति बिखरा हुआ है, हमारी ज़मीन को सब कब्जा किए हुए हैं। यहाँ बानू छापर में कितने बार अथॉरिटी के पास गया, कोई सुनने को तैयार नहीं। जहाँ जाओ वहाँ पैसा मांग रहे हैं, एवरीबॉडी वांट्स मनी, बिना पैसे का कोई काम नहीं है। तो मैं थक गया हूँ। फाइनली मैं संघ की तरफ से भी कुछ किया हूँ कि रिक्वेस्ट किया हूँ कि कुछ हमारे लिए करें, और अथॉरिटी से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी आई रिक्वेस्ट कि इस बारे में। हेल्पलेस फील कर रहे हैं? मैं बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास सब प्रूफ है, बट आई एम हेल्पलेस, टोटली हेल्पलेस। और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे है कि दे आर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू गेट द प्रॉब्लम अबाउट सोल्जर्स। इवन यहाँ कारगिल दिवस था, नो अथॉरिटी कैम, नो DM, नो SP have come. They were invited also. It shows their insignificance towards our role. ओके, देखिए तमाम एक सर्विसमैन हैं, सोल्जर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो तकलीफ़ें हैं उन्हें वो तकलीफ़ें दूर होना चाहिए, और ख़ास तौर पर इनका जो हक है, इस तरह का इंस्टीट्यूशन यहाँ पर खड़ा होना चाहिए, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलना चाहिए। जिस तरह से देश के लिए जान देने के लिए तत्पर रहते हैं, अभी भी हैं। बहरहाल हमारी एक तरह से एक लगन है कि इनकी आवाज़ उठना चाहिए। देखते रहें जामिया वर्ल्ड।